नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में चारबाग स्थित रविंद्रालय सभागार में लोधी होली मिलन समारोह और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक ने जहां एक और वीरांगना अवंतीबाई लोधी को याद किया, वहीं कल्याण सिंह का भी उन्होंने स्मरण किया। दोस्तों, आज इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी यहां मौजूद थे। फूलों से होली खेली गई, लेकिन ये होली मिलन समारोह लोधी समाज का कुछ यूं अभूतपूर्व रहा क्योंकि छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए जो कैरियर गाइडेंस की सलाहें दी गई वो अपने आप में एक नई बात थी। क्योंकि होली मिलन में लोगों का मिलना जुलना होता है, लेकिन जब समाज के बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। यही सब बातें राष्ट्रीय लोधी बौद्धिक संगठन प्रयास का एक अनूठा प्रयास था। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, तब आप जान जाएंगे कि कितना अनूठा रहा लोधी समाज का ये होली मिलन समारोह। लोधी महासभा के इस भव्य कार्यक्रम में अपने लोधी समाज के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं। और लोधी समाज ने हमेशा पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश हित में, देश हित में काम किया है। आज BL वर्मा जी हैं, राजू भैया, सब लोग मिलजुल करके संदीप जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अनुपमा सिंह लोधी हूँ, राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ। मैं आज के कैरियर गाइडेंस पे यही कहना चाहूँगी, जब बच्चे 10वीं में होते हैं, 12वीं में होते हैं, तो उनके सामने एक कंफ्यूजन आता है कि वो किस स्ट्रीम में जाएं। ये चीज़ हमने भी अपने बच्चों के साथ फेस की, तब हमें लगा कि हमें वो जो गाँव के बच्चे कई बार जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें एक ऐसा कैरियर गाइडेंस दें ताकि वह अपने कैरियर को चुन सके। और कुछ बच्चे जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए एक ऐसी राशि हमने एकत्रित की है कि उनका टेस्ट लेने के बाद अगर वो उसमें सफल होते हैं तो हम उन्हें आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। उद्देश्य है किस तरह बच्चों को उनका भविष्य तय करने के लिए कैसे वो विकास करें, कैसे वो अपने उद्देश्य में सफल हों, इसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया था। और मुझे लग रहा है कि उनके माता पिता जो यहाँ आए हैं वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम किया गया है होली मिलन, इसमें हमने बच्चों की प्रतिभा को लेकर के, जो आज की तारीख में मतलब शिक्षा की कमी है समाज के अंदर, और उसको उठाने के लिए हम लोग ये प्रयास एक संगठन बनाया है, जिसके तहत हम लोग गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराते हैं, पैसे की सहायता भी करते हैं, और दिल्ली जैसे कोचिंगों में उनको हम शिक्षा भी प्रदान कराते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रजेश पाठक जी आए थे, उन्होंने स्वर्गीय जी कल्याण सिंह जी को याद किया, उनको नमन किया, उनको देशभक्ति की बातें की। किस प्रकार से आप क्या कहना चाहिए? वो बाबूजी कल्याण सिंह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और एक आदर्श नेता थे, और उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। साथ ही माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक सरल और साधारण स्वभाव की वजह से वो जन जन तक पहुँचे हुए हैं। एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनको कहीं भी हम लोग बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और हम लोगों की बात भी सुनते हैं। कल संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 134वां उनका जन्म उत्सव है, जो भव्य तरीके से मैं आपके पास बाबा साहब की मूर्ति भी, क्या कहना चाहेंगे उनको कल 14 अप्रैल को लिखी? बाबा साहब ने देश के लिए जो संविधान लिखा, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था, और उन्होंने सभी वर्ग, शोषित, दलित और समाज के सभी वर्गों के लिए एक ऐसी सुविधा प्रदान की, आरक्षण की, जिससे कि लोग उनका लाभ ले सके। और शिक्षा के लिए उन्होंने जागरूकता दी, भाई उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है, और उन्होंने इसका भी एक संकल्प लिया और लोगों को बताया कि बिना पढ़े कुछ भी संभव नहीं है। कल 14 अप्रैल है, क्या कहना चाहेंगे देश और समाज के लोगों को? मैं 14 अप्रैल को उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब भगवान श्री भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा और उनके आदर्शों पर
चलने का संकल्प लूंगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह माओ, प्रोफेसर, कानपुर।